चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, ताक झाक ताक करे नीचे का जो गिरता। तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो केड़वाले कसकाय एंड वेलकम टू Vivo V17 Pro presents Big Boss Weekend का वार, powered by Dabur Amla Hair Oil, Smile Partner Lace। इस घर में इस बार काफी कुछ हुआ है और हैरत की बात यह है कि इन लोगों कोई हैरत नहीं और कोई गैरत भी नहीं है। ये बहुत कुछ कह जाते हैं, सोचे समझे या बिना सोचे समझे कर जाते हैं, इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली, और उसके बाद शिकायत किए जाते हैं और अक्सर बगावत पर भी उतर आते हैं। तो आई वॉन्ट टू सी बगावत टुडे। मुझे देखना है कि ये भभकियां सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं और दे एक्चुअली मीन व्हाट दे से। तो इसीलिए आज हम बिना कोई चीज कंट्रोल किए हुए ओनली कंट्रोल रूम ऑन हो जाए, उसके बाद हम चले जाते हैं घर के अंदर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल बट इन कंट्रोल। कंट्रोल रूम तो ऑन हो गया है, लेकिन आई होप कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं। आज लेट हो गया ना थोड़ा सा, क्योंकि आई वॉज इन अ वेरी बैड मूड टुडे। और ये पर्सनल बैड मूड नहीं था कि शूटिंग पे कुछ हो गया है, घर में कोई प्रॉब्लम ना, रिलेटेड टू ये घर। लेकिन मेरा क्या लेना देना, सो आई जस्ट थॉट दैट इट्स ओके। एवरी टाइम आई कम हियर इट्स अ पेन, इट रियली इज अ पेन। मजा नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि हरकतें ऐसी हो रही हैं इस घर के अंदर जो कि नहीं होनी चाहिए, हो रही हैं। आप सबको इस शो का फॉर्मेट पता है, आप लोग कोई दूध पीते नादान बच्चे नहीं हैं, और ना ही मैं आपका कोई रिश्तेदार हूं। मैं यहाँ का होस्ट हूं, आप यहाँ के कंटेस्टेंट्स हैं। मैं घर के बाहर हूं, आप घर के अंदर हैं। यही हमारा एक रिश्ता है। मैंने बहुत सारी कोशिश की कि इस रिश्ते को बढ़ाएं, और जो मैं बाहर से सुनता हूं, जो मैं देखता हूं, उसके ऊपर आपको एडवाइस करूं, लेकिन मेरी कोई एडवाइस सुनता नहीं है। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय ब्रेथ एंड गिव यू एडवाइस। सिंपल, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम। I've come here to do a job and I'm going to do that job. तो पहले स्टार्ट करते हैं रश्मि से। जी सर। रश्मि जी सर। बोलिए, आप जो बोलना है आपको आप बोलिए, फिर मैं बोलूंगा। ओके? तो क्या कह रही थी रश्मि, आप क्या कंप्लेन थी? सर, मुझे घर में जो अग्रेशन होता है उस चीज से प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, मुझे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उससे। आपने हमेशा मुझे सुना है यहाँ पर कहते हुए, लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनता है, तो क्या आपकी कोई बात सुनेगा? इन्होंने अपने टीचर्स की बात नहीं सुनी, अपनी गुरुज की बात नहीं सुनी, घर की बड़ों की बात नहीं सुनी, क्या मेरा क्या सुनेंगे? और सर, बॉडी शेमिंग पे भी मुझे ये अपनी लाइफ ऐसे जीना चाह रहे हैं तो बेशक जिए। बॉडी शेमिंग पर भी मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं डाल रहे हैं, बल्कि वो डाल रहे हैं इल्जाम जिसने उन्हें बनाया है उस पर। तो होठों के ऊपर कमेंट करना, वजन के ऊपर कमेंट करना, बालों के ऊपर कमेंट करना, हाइट के ऊपर कमेंट करना, ये पहली बार इस सीजन में हुआ है। स्टैचर पे कमेंट करना, उम्र पे कमेंट करना, औकात पे कमेंट करना, घरों पे कमेंट करना,
ये मुझे एक बात बता आप लोग कि ये आप लोगों को किसने सिखाया है? ये खुद की सोच है या बड़े बुजुर्गों से आपने ये सीखा है? तो मैं आप पूछ रही हैं तो मैं आपसे आप ही से पूछूंगा। सर मैंने कोई पर्सनल लेवल पे जाके बिल्कुल नहीं किया है और मैंने ऐसी कोई बातें उनसे नहीं कही है। हाँ, मेरी उंगली जब टूटी उसके बाद मैंने अपनी भड़ास जरूर निकाली है और मैं डिनाई नहीं करूंगी इस चीज को लेकर, लेकिन मेरा गुस्सा होना भी लाजमी था क्योंकि वो होने के बावजूद वो मुझ पे ही आके हंस रहे, कह रहे इसका हाथ पैर तो सही चल रहा है, कहाँ कुछ लगा है इसको। तो मुझे वो चीजें मैं नहीं ले सकती आदिब हुसैन। और रही बात बॉडी शेमिंग की, सर पिछले 2-3 हफ्तों से वो कॉन्स्टेंटली मेरे साथ और मेरे साथ के लोगों के बारे में बोल चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक ही चीज देखी है, कुछ नहीं मिलता है तो उनकी उम्र पे जाओ, फिर उनके शरीर के ऊपर, उनके लुक्स के ऊपर, उनके काम के ऊपर, उनके पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर सब जाते थे। मैंने एक गुड़िया बना के थोड़ा मस्ती मजाक करना क्या शुरू कर दिया, वो तो और भी हद पार कर दी। फिर मेरा सामान खोल के मेरा सामान चोरी कर लेना, मेरा सामान तोड़ना, और सर अग्रेशन तो हद पार कर रहे हैं अब। और ऐसा एक बार नहीं सर, हर बार हुआ है। एक बार मुझे आसिम ने बचाया है, अभी लास्ट कल की बात है, माहिरा ने मेरा सामान उठा लिया, मैंने उसका उठाया, उसने बिना पूछे मेरी बैग खोली, मेरा सामान निकाला। फिर अचानक से उसको इतना गुस्सा आया जब मैंने उससे पूछा बैग किससे पूछ के खोली तुमने, मेरी पर्सनल बैग है, किससे पूछ के खोली? तो बोलती है तुमने कैसे ली? और उस पे इतना बहस हुआ, मेरा लिप किट लेकर आई और मेरे सामने उसने एकदम अग्रेसिवली उसे तोड़ा है। उसके बाद डॉक्टर आए, देन आई गॉट टू नो आई गॉट अ फ्रैक्चर एंड देन मुझे ये सेफ नहीं फील होता है सर। सुबह भी मुझे धमकियां दी गई है क्या अगर तुम सो जाओगी तो रात को बता देंगे। सर वो अब गुस्से में बोलते हैं, मजाक करते हैं, हेयर पैच के ऊपर बोलते हैं। सर ये सब मेरा क्लास नहीं है, वो अगर करे तो वो एंटरटेनमेंट हो जाता है, अगर हमने थोड़ा कर दिया तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम हो गई, 5 घंटे नहीं झेल पाए, हम 3 हफ्ते से ले रहे हैं सर इनको। और बोलिए, आप नहीं तो कहेंगी कि मामला रफा दफा किया गया है? नहीं सर, मैं इस हफ्ते बहुत गुस्से में थी और मैंने तोड़फोड़ भी किया है, मैं अग्री करती हूँ, चीटिंग कर रहे थे, हमें भी लग रहा था, हर टास्क में लगता है, बट ड्यूरिंग द टास्क इज अ डिफरेंट थिंग। बट पर्सनल लेवल पे आके और ऐसे छीना झपटी इस तरह से करके और उसके बावजूद मेरे पर्सनल कैरेक्टर पे बोलना, एक पास्ता के लिए चोर बोल दिया, अब मेरी बैग बिना पूछे खोल दी, मैंने उन्हें चोर बोला तो उन्हें बुरा लग गया। यहाँ हर चीज के लिए अगर मैं बोल दूं तो शुगर कोटेड हो जाती हूँ, मैं हर बार चुप रह जाती हूँ। अरहान, आप अभी भी घर में आए हो? जी सर। कितनी बार जब आप बाहर थे आपने एपिसोड देखे हैं? जी। आपने कभी ये देखा है कि रश्मि की बॉडी शेमिंग की गई है या फिर उन्हें नेगेटिव दिखाया गया है? नहीं देखा सर। फिर इस हफ्ते ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके वजह से रश्मि को इतना तेज गुस्सा आ रहा है। जी। ये शुरुआत कहाँ से हुई होगी अरहान? ये बटली है, वो ये डॉल का एक मजाक चल रहा था, डॉल के ऊपर इन्होंने वो लिप्स लगाए हुए थे, वो डॉल को एक नाम दिया हुआ था माही, और ये वो डॉल लेके घूम रहे थे सारी जगह पे, वो मजाक चल रहा था, सब लोग मजाक कर रहे थे। इन्होंने जाके वो लिप्स चुराए, लिप्स चुरा के इन्होंने वो लिप्स छुपा दिए। इन्होंने जाके वहां पे बाहर एक्सटेंशन पड़े हुए थे, इन्होंने वो एक्सटेंशन निकाल के छुपा दिए। सो माहिरा ने जाके बैग खोला, बैग खोल के एक्सटेंशन निकाल के उन्होंने वो छुपा दिए। फिर बाद में जब टास्क चल रहा था तो माहिरा ने जाके वो लिप्स चुरा के अपने पास रख लिए। देन थोड़ी देर बाद सर बात चल रही थी, शुरुआत सर माहिरा से हुई है। माहिरा ने पहले लिप किट उठाया तो मैंने उसके एक्सटेंशंस ले लिए, बोला मैंने, और फिर बाद में बिना पूछे उसने मेरी बैग कब खोली और मेरे वापस एक्सटेंशंस वहां से उठा लिए। ड्यूरिंग द टास्क सना अचानक से मेरे पास आती है और वो जो डॉल बनाई थी उसने इस तरह से खींची जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था, और उतने में ये हादसा हो गया। ये हादसा कब हुआ है? ये कल। उसके पहले आपने काफी मुक्के भी मारे। किसे मुक्के मारे सर? आपने काफी चीजें तोड़ी हाथ से, पैर से? नहीं सर, वो आई थिंक 3 दिन पहले तोड़ी है, कल नहीं मारी है सर, मैंने कल नहीं मारा है। ट्रेन टास्क में यस सर, मैंने तोड़ा है सर, एंड आई एडमिट दैट, क्योंकि उस दिन भी चीटिंग हो रही थी और वो भी माहिरा की वजह से ही हो रही थी और पारस कर रहा था वो। लेकिन उस दिन जो आपने जो किया है उससे आपको क्या लगता है कि आपको चोट नहीं लग सकती थी? लग सकती थी, एंड आई अग्री सर, टास्क के दौरान बहुत बार लगा है सर, लेकिन इतना नहीं लगा। ये डॉल की जो बात हो रही है जी, आपने ये डॉल बनाया,
जी, क्योंकि उन्होंने मुझे अम्मी बोला तो मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया मेरी बेटी की तरह, और मैंने एक डॉल बनाई और शहनाज शेफाली के होठ बना के वो बार बार उनकी एक्टिंग कर रही थी। अगर वो उनके लिए एंटरटेनमेंट था तो हमारे लिए वो डॉल एंटरटेनमेंट ही थी सर। माहिरा जी इन्होंने ये डॉल जो बनाया बड़े प्यार से बनाया जी और खुद कह रही कि हंसी मजाक में बनाया था। हाँ जी। फिर ऐसी क्या बात हुई कि आपको इतना बुरा लगा? जब इन्होंने डॉल बनाई मैंने तो रिएक्ट ही नहीं किया, आपने क्यों बनाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे बुरा लग रहा है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। ये जो अम्मी की बात कर रही हैं ये खुद ही अंदर आई जब सब हमसे झगड़ा कर रहे थे, मुझसे और शहनाज से। फिर बोल रही हैं कि इनको छोड़ो, ये बच्चे हैं, इन बच्चों से कौन लड़ेगा, छोटे बच्चे हैं दूध पीते हुए, समथिंग समथिंग। तो मैं बोला अच्छा आप हमारी अम्मी बनेंगी अब? कहती हाँ मेरा बच्चा छोटा बच्चा। तो मैंने बोला ठीक है फिर आप अम्मी है हमारी। तो अम्मी के बाद ये अंदर गई हैं, इन्होंने इनके ग्रुप ने मिलकर कब वो डॉल बनाई, उसका माही का नाम दिया और इतने बड़े लिप्स उस पर लगाए। फिर बाहर आके बोलती है अभी अभी मुझे बच्चा हुआ है। तो शिफाली बोलती हाँ मैं इसकी बुआ हूँ। तो मैंने कहा चलो इस मजाक में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। पूरा सर मैं अगर बोलूंगी तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बीच में बोले, क्योंकि ऐसे क्लियर नहीं होगा। फिर जब वो बोल रहे थे मैंने नहीं कहा कुछ, क्योंकि आधे आधे वाक्य बताने से अच्छा इन डिटेल बताना ज्यादा रश्मि जरूरी। मैंने आपको बोलने दिया पहले, जी सर। अब इनको बोलने दो, उसके बाद वापस से आपके पास आएंगे। हाँ सर ये सब मजाक ही चल रहा था। मजाक चलते 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 वो सब हम क्यूट वे में ही ले रहे थे, हम मस्तियां कर रहे थे। इन्होंने डॉल बेड पे रखी तो वो जो इनके लिप्स थे वो मैंने जाके छुपा लिए, मतलब उठा लिए, क्योंकि मुझे लिप्स अच्छे नहीं लगे। मैंने कहा छुपा देती हूँ, दूंगी नहीं, ढूंढते रहेंगे। तो वो मैंने रख दिए। उसके बाद ये ढूंढ रहे हैं कि मेरे लिप्स गुम गए। फिर इन्होंने बड़े लिप्स बनाए, इन्होंने वो चिपकाए। फिर मैंने बोला चल ठीक है जाने दे। तो इन्होंने क्या किया, जब मैंने लिप्स उठाए तो इन्होंने भी जाके मेरे बॉक्स में से मेरे एक्सटेंशन निकाल लिए। तो मैं ढूंढ रही थी, मैंने शहनाज को बोला कि मेरे एक्सटेंशन नहीं मिल रहे हैं। तो इनका जो बैग था उसके ऊपर से मैंने इनका एक्सटेंशन निकाला और ये बार बार मुझे बोल रही हैं चोर 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 चोर, तुम चोर हो, तुम गिरी हुई हो, तुम घटिया हो, तुम नीच हो, तुम दो कौड़ी की हो। सर ये नॉर्मल अगर ये चल रहा है मजाक तो गिव एंड टेक करो ना। ये चोर घटिया हो, तुम दो कौड़ी की हो, तुम्हारी सोच दो कौड़ी की है, तुम नीच हो, तुम्हारा इसके बाद कोई करियर नहीं बनेगा तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से, तुम पता नहीं क्या क्या बोल रही थी सर। बट ये सब आपको ऐसा नहीं लगता ये सब मजाक था? सर आई हैव समथिंग टू से हियर। हाँ, और बोल रही है कि उन्होंने मेरी बैग खोली है। माहिरा 1 सेकेंड, उन्होंने मेरी बैग खोली है और बिना पूछे खोली है, विदाउट माई परमिशन, और मेरा सामान उन्होंने मेरे बैग के अंदर से निकाला है। रही बात वो पूरा दिन सर, पूरा दिन की बात है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप प्लीज फुटेज निकालिए वो डॉल को लेके। मैंने सिर्फ और सिर्फ परी गुड़िया, मेरी प्यारी, मेरी लाडो, मेरी बच्ची, यही यूज किया है। जब मेरी उंगली टूटी तब मैंने बोला यू हैव नो मेंटालिटी, और 2 रुपीज पर्सन। तो मैंने तो बिकॉज मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई सर। पूरा दिन उन्होंने बोला है मुझे, शेमलेस बोला है, घटिया मम्मी, गंदी मम्मी, वाहियात मम्मी, शेफाली के लिप्स बना के घूमना। आई विल नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, वेदर इट्स हर और समवन एल्स इज डूइंग, आई विल डू द सेम थिंग। और बड़े लिप्स की बात आती है, वो सडनली आती है अंदर से, मेरे बड़े लिप्स लेती है और मेरे सामने मेरा सामान तोड़ देती है। वो क्या हुआ था, मैंने वो इतनी अग्रेसिव है। इसके बाद मैं बोलूंगी, इसके बाद अगर इनका हो जाएगा तो हो गया आपका। गलत मत बताओ ना, जब तुमने शेमलेस बोला, माँ शेमलेस है, माँ गंदी है, माँ घटिया है, माँ ऐसी है, माँ वैसी है, तब तुम्हें नहीं याद आया ये सारे शब्द आप ही के मायरा। एक सेकंड रश्मि, मम्मी यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं, सब मेरी एक एक बात सुनी। एग्जैक्टली, तो आपको ये भी पता होगा आपने एक्सटेंशन मेरे बैग को खोल के उठाया है, बाहर से नहीं उठाया। मैं बोलूं उसे चोरी करना कहते हैं माहिरा। एक चीज बताओ, जब इन्होंने मेरे एक्सटेंशन उठाए तब उसको चोरी नहीं कहते हैं, और जब मैंने तो रश्मि जब आपने वो एक्सटेंशन लिया, टोकरी से लिया पीछे से, हाँ सर लगेज एरिया में खुले पड़ा था, खुले नहीं पड़ा था, बॉक्स उन्होंने खुला। अरे मेरी गाड़ी बाहर खुली पड़ी, ले जाओ, मेरी गाड़ी बाहर खुली पड़ी, ले जाओ। हाँ मेरी गाड़ी बाहर है। से शुरुआत वहां से हुई है सर। अगर मजाक चल रहा था और उन्होंने वहां से लिप्स गायब कर दी तो इतना बुरा क्यों लगा आपको? सर मजाक नहीं चल रहा था सर। आप ही ने बोला था कि कहा, वो मजाक में नहीं होता सर। उन्होंने मुझे गंदी मम्मी कहा, ये मजाक में नहीं होता सर। उन्होंने मुझे कहा ये मम्मी तो बहुत ही बेकार है, फालतू है, बुआ तो बहुत ही घटिया है। सर ये सारे मजाक नहीं होते सर। वो शहनाज जो शेफाली के लिप्स बना के घूम रही थी, आई एम सॉरी, आई डोंट फाइंड
फाइंड इट फनी inside the house. तो आप लोग मजाक कर रहे थे, हम करे तो मजाक नहीं है। तुम लोग मजाक का ही नाम देके तो बहुत आपने हद पार शुरुआत करते की हो। थी। There is no रश्मि- limit. You don't know रश्मि, what to आपने talk at शुरुआत times, की मायरा। थी। सर, और अगर सर मेरा किसी लिप को- किट तोड़ना was fun. ये मजाक था, तो फिर मैं क्या करूं सर? मैं ऐसा मजाक फिर कैसे बर्दाश्त करे सर? राइट। तो आपने वो मेरे कब वो माही ये को वो उससे भी हद पार कर दी सर। माही को आपने कहाँ से उठाया? कौन सी? आप कल बोले थे ना। हाँ सर, अरे उसके रॉब से बनाई थी। 2-3 बार उन्होंने फिर आई थिंक सुनाना आपने शुरू किया, कहा तो मैंने था- बोला रास्ते से मिली, मैं लेकर आई हूँ। वो गुड़िया की बात है, बच्ची के वो गुड़िया की बात बच्ची ना माही, जो कहानी जो थी कि माही रास्ते हमें पे पड़ी मिली और मैं उठाकर लेकर आई। मैं इसे अपने पास रखूंगी, पालूंगी, पोसूंगी सर, मैंने कहा था सर। रास्ते का बच्चा मजाक था। गटर मजाक था। पानी में गई मर गई मजाक था। रश्मि मजाक था ये सब? नहीं सर, मजाक नहीं था सर। हाउ कैन यू स्पीक लाइक दिस कि रास्ते का बच्चा? सर मैं भी पानी में सुन के गिरा। थक गई थी सर। सो दैट मीन्स दैट यू विल स्पीक लाइक दिस? आई डोंट स्पीक लाइक दैट सर। नॉर्मली वो 5 घंटे नहीं झेल पाए, हम उन्हें 2 हफ्ते से झेल रहे हैं हमने सर। आपको ऐसे अल्फाज नहीं कहे थे, हम बहुत इज्जत से बात कर रहे थे। बहुत इज्जत से आप बात बहुत ही कर रही थी, गंदगी इसीलिए होती आप है। मुझे शेमलेस कह रही थी, गंदी माँ कह रही थी। आप तो बहुत ही बदतमीज है। और मुझे अगर ये पता होता कि मुझे ये सारे वर्ड्स याद रखने नहीं चाहिए थे, तो मैं भी याद रखती सर। क्या झूठ बोल रहे हैं यार। देखो ये सब देखा है हमने, 2-2 3-3 बार देखा है, सब नोट किया है कि किसने क्या क्या बोला है, और जितने भी लोग इन्वॉल्व थे इसमें, एवरीबडी वॉज रिस्पॉन्सिबल। शहनाज, हाँ जी ये जो आपने लिप्स का शुरुआत किया, जी जो आपने बनाए जी। शेफाली का, जी इसके पीछे कारण क्या था? सर मैं कब का नोटिस, एक दिन तुझे भी बोला था ना कि मेरे को आंटी आंटी बोलते हैं ये, तो फिर कल राखी आंटी और इसको मैंने नहीं एक दिन पहले बोलने भी देना बस। कभी नहीं बोला ऐसा। ये मुखौटा आज मैं खोलूंगा सर आपके सामने। मैं बोलूं? मेरे को पूछा गया है। बोल मैं बोलूंगा। मुझे बोलने दो फिर। मैं एक दिन ना मजाक में मेकअप करी थी समथिंग, इसने आंटी बोला मुझे, बातों में आंटी बोल दिया। और मैंने इसको आके बोला, तेरे को पता यार मेरे को ना फील होता है यार, लेकिन मैं तू ये बोलती बोल दे फिर, ये आंटी क्यों बोल रहे, तुझे पूछ उनसे। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, मैं इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती, जब ज्यादा होगा तो मैं करूंगी। कहती ठीक है चल तेरी मर्जी। और कल फिर ये स्टार्ट हुए, बाऊजी कुकड़ू बहुत बज रहा था, और मैंने सिर्फ ये बोला कि उठ जाओ भाऊ उठ जाओ, जा कैसे ये अभी भी नहीं ठीक, मैंने नॉर्मली। और ये आए इज्जत पे ले जाते बाद, आंटी है राखी आंटी बोल रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ तुझे। मैंने कहा ये क्या राखी आंटी का क्या मतलब है? फिर मैंने भी लिप्स बनाए, और मैं भी सारा दिन घूमी। वैसे मुझे कोई शौक नहीं है किसी की एक्टिंग करने का, बट मैं फील कराना चाहती थी। भाई मैं बोलूं भाई? हमने भी वही भाई मैं बोलूं भाई? बट मैंने उस चीज को आओ। मजाक में किया। जी भाई। आओ, जब बोलोगे ना इस बार, जी भाई। जब बोलोगे ना जी तो एकदम सोच समझ के बोलना भाई। जी भाई पक्का। ओके 1001 बोलो। भाई ये ना, ये आज जब फ्राइडे आता है ना, तो ये जो अभी ये जो कर रहे हैं ना, तो आपको पता चल रहा है एकदम वो बच्ची और ये हरकतें। भाई यहाँ जो पूरा दिन जो सतत है ना, वो पूरा दिन क्या बात करता है, कैसा रिस्पेक्ट जरा भी नहीं, क्या क्या तरीके से टोन मारता है। कल भी उसने ऐसे ही किया, आके वही जोर से चिल्लाना चालू किया, सोने का नहीं। हालांकि इन लोग भी सोते रहता है उधर, हालांकि ये बीमार नहीं फिर भी सोते रहता है, कोई नहीं बोलता है। क्योंकि ना भाई इनको बोलने गया ना, इनका मुंह, आप जो बात करता है ना ये सना, आप नहीं सोच सकता है भाई, बहुत बुरी बात करती है भाई, समझे? तो कल ना ये जब मेरे से तू तड़के से बात किया ना, इसको 10 बार बोला मैं, बेटा ऐसा बात मत कर। जब इसने नहीं सुना ना भाई, तब मैं इसको बोला आंटी बस कर, अभी चुप बैठ। राखी आंटी बस नहीं, पहला आंटी बोला ये देख, हाई साहब आंटी बोला चुप बैठ, फिर वो नहीं सुन रही है, फिर तू तड़के पे आई तो मैं बोला ये राखी आंटी चुप बैठ। और मैंने आज तक उनको राखी आंटी तो नहीं भाव बोला है। हाँ भाई। भाव चलो, सना रॉन्ग है। जी भाई बोलिए। सना रॉन्ग है, तुम रॉन्ग काय को है? भाई क्या होता है मालूम है भाई, एक हद तक भाई, ये मेरे जगह पे आप भी रहेंगे ना भाई, एक हद तक सामने वाले को इज्जत दे रहा है, एक हद तक दिया जाता है, मगर वो इज्जत के काबिल नहीं होएगा ना, तो एक बार उसको उसकी औकात दिखाना पड़ता है भाई। इसने खुद बोला था ना इधर कि मैं राखी करके बोला था ना भाई इसने
क्योंकि ना भाई कतरीना कैफ ऐसा नहीं करता है, बहुत तमीज से बात करता है, सब कुछ करता है, ऐसा नहीं हरकत है उसमें। क्योंकि आज इधर ये उसको बोला गया था राखी नहीं ना रोना भाई, ये दिखाना इधर शुक्रवार को आने के बाद, बाकी ये भाई आप 6 दिन देख लेना भाई पूरा वीडियो, ना रोएगी ना कुछ नहीं भाई, सिर्फ हर किसी को रुलाने के चक्कर में रहती है। आज ये रो रही है ना भाई, कुछ नहीं भाई, ये आंसू वो नहीं है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ही सोच लेना, समझा? हर टाइम नहीं हर कोई गलत होता है भाई, हर टाइम गलत नहीं है सब, समझा ना? तू राइट मत बोल, वो कुकड़ू बात बता है, शुक्ला की बात बताओ, लड़कियों की इज्जत कैसा निकलता है? हाँ, कैसे कैसे निकलता है, कैसे कैसे बता कैसे? एक देख कैसे बोला? पैनिक अटैक आया था, क्यों? क्योंकि ये उसको छेड़ रहा था, पीछे लगा था उसके। अच्छा। बोल बोल के इसको पैनिक अटैक आया था। और तो मसीहा मसीहा है, मैं किसी लड़की को कभी गलत नहीं क्या बोला। बात है, इसको क्या क्या गालियां दिया तुमने? इसको गाली दी, फेंका इसके ऊपर चीज, जब लगा नहीं था अंदर, क्या? सब किया तूने वहाँ पे। क्या याद है हम लोग खड़े रह के बात कर रहे थे जब तेरा ए सना तू चुप है, हाँ डब्बा डब्बा, हाँ फेंका, मस्ती नहीं था, भड़का हुआ था तू, भड़का हुआ था, समझा? पाठक भड़का हुआ था तू, समझा? तेरी मस्ती तूने बहुत गालियां दी है, गू खाती है लड़की को तूने बोला था, समझा? तेरे घर पे खिलाते होंगे तेरे को गू, इसको नहीं खिलाया था, समझा? दादाजी को मत बोल। एक सेकंड रुक। हाँ तो जब मुझे 2 कौड़ी की कहा था तब भाव तुमको सना, भाव तुमको सना पसंद है कि नहीं पसंद है ना भाई? अभी तक मैं यही बोलता था ना भाई, बच्ची है मेरी, छोटी बहन है करके बोलता था, मगर आप करते तू पे आ जाएगा ना भाई इंसान, और एक हद से पार होता है ना भाई, तो बुरा लगता है, तब इंसान बोलता है, समझा ना? तू मत कर ये जो तुमने यार ऊपर बोल रहे हैं वो। और कैसा बोल, और बता, और क्या हुआ? गिरा हुआ फिर तू उसको धमकी देता ना, मेरे को मत दिया, समझा? अच्छा, वरना तू बाहर मारेगा। क्या मारेगा तेरे को? सीरियसली चुप करो यार। हर किसी को भाई इसको बोलेगा, इसको बोलेगा, दिखाता है तेरे को, दिखाता है। जिस तरह से अभी ये बात करते हैं ऐसे इनका बिल्कुल भी टोन नहीं होता बात। सर ऑन वीकेंड सब जो देखा है मैंने सर। और रही बात, देखा है मैंने बात आरती की, और मैंने इनको ये बात कई बार समझाई, इनकी बात समझ में आती नहीं है। बिल्कुल सर। तो मैं आई डोंट वांट टू इवन टॉक ऑन दैट टॉपिक टू हिम, क्योंकि मेरे साथ ये कभी अगर ऐसा हो गया ना, हाँ, तो वो सीन बहुत बिगड़ जाएगा सर। ये बिकॉज आई एम नॉट वन ऑफ यू गाइज इन सर हु टेक दैट शिट। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं इनको, इनकी बात समझ नहीं आ रही, देन आई एम वेस्टिंग माय ब्रेथ। सर हर बार इतने गलत तरीके से बात करते हैं ये कि पूछिए मत। तो मुंह मत लगो ना यार, मुंह मत लगो ना, खत्म करो बात ना। लेकिन सर ये छोड़ते नहीं है, ये इस तरह से बिहेव करते हैं कि आप इनको छोड़ ही नहीं सकते। मैं आज बात करना चाहता था कि सर ये पिछले 2 दिनों से जिस तरह से मुझे बात कर रहे हैं ना, बस इनको मारपीट समझ में आती है। मैंने इनको 4 बार बोल रखा है कि अगर आपको यही लगता है तो आप जब आपको पता है कि बदतमीजी से बात करते हैं, बहुत बुरी तरीके से बात करते हैं, तो आप इनके पास जाते क्यों बार बार? सबके सब जाते हैं। नहीं सर, क्यों जाते हैं? आप मुझे बताओ क्यों जाते हैं? जब किसी को इनका बात करने का तरीका अच्छा नहीं लगता। जी सर। भाई कोई नहीं जाता है भाई, बाजू से जाएगा ना तो ये जो बातें करता है ना, बाजू से जाएगा। ऐसा भी नहीं ना भाई कि 1 मिनट रुको ना, मैं बोल रहा हूं ना, मेरी बात चल रही है भाई। ऐसा भी नहीं ना कि किधर बाहर जा सकते भाई, ये घर में ही है भाई, आजू बाजू से जाएगा ना तो टोन मारते रहेगा, कुछ ना कुछ चालू रहेगा। सना हाँ जी चलो सर, मेरे दोस्त थे ये पहले। ओके सना बोला उन्होंने। मुझे इनके बारे में बात ही नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत डजंट स्पीक नाइसली एट ऑल। ओके, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम। कॉमेडी में सीरियसली हर तरीके से मैंने इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन इनकी बात गिव मी अ सेकेंड। हाँ सना जी बोलो सना, कि ये सब सिद्धार्थ के पास जाते हैं नहीं जाते हैं, जब इन सबको बताया कि उनका बात करने का तरीका खराब है, गलत है, चीख के बातें करते हैं, गाली गलौज के साथ बातें करते हैं, मुंह पर आके बातें करते हैं, धक्का मारते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, हर चीज। उसके बाद
उसके बाद ये सब उसके पास क्यों जाते हैं या नहीं जाते हैं? जाते हैं क्योंकि उनको लेवल भी वही लगता है लड़ने वाला। मैंने बहुत बार आसिम के मुंह से सुना है कि साइड हट जा, तू मेरा लेवल नहीं है, मुझे उससे बात करनी है। और मुंह पे आके, यहाँ पे आके तुम बात करोगे, मेरे मुंह पे ऐसे गंदी गंदी शक्लें कोई बनाएगा तो मैं सीरियसली थप्पड़ मारूंगी। ठीक है, वो मतलब बंदा बहुत ज्यादा वो करते, क्या बोलते हैं इसको, उकसाते हैं कि मतलब वो ऐसी हरकतें करे। और दूसरी बात, विशाल को भी मतलब बात कोई और चल रही है, वो बीमार है या कुछ, मतलब उसको भी हाँ जानबूझ के मतलब आना है उसके पास। अगर पता है एग्रेसिव है, मेरे को भी, मैं इसके साथ ही रहती हूँ और मुझे ऐसे बंदे बिल्कुल नहीं पसंद, बट मुझे वो पसंद है क्योंकि वो मेरे साथ लिमिट में रहता है। और बहुत झूठ बोलती है, मैं बहुत झूठ बोलती हूँ ना, बहुत है ना, झूठी है सना। आप आंटी बोलती हो, है ना, बहुत चलता है। राखी आंटी मैं टॉलरेट करती हूँ, इसलिए झूठ बोलती हूँ। बाप रे, तू टॉलरेट करती है, तू सारी हदें पार करती है सना। एक मिनट रुको, उसको नहीं बोलना है, वो मुझे खुद इसमें बोलता क्या है है, उनको हद से पता है ज्यादा ना? ये करती है। आपको वहां पर बोलना है। ठीक है, सना, इन लोगों का ये कहना है कि ये शुक्ला जी के पास नहीं जाते हैं, सिद्धार्थ के पास नहीं जाते हैं, सिद्धार्थ उनको उकसाते हैं पासिंग में। बराबर है सर। हाँ सर जब वो मतलब पंगे लेते हैं, विशाल या कुछ ऐसी बातें कर देते हैं और वो फिर करता है ऐसी चीजें कि हाँ क्या बोल रहा था, बोल अब बोल, मतलब ये चलता है इस घर लेकिन में। विशाल तो हर किसी के मैटर में आता है। अगर किसी और की बात चल रही होगी ना तो उसको लगता है कि वही सही है और हम गलत है। मुझे कल भी बोल रहे थे ये कि तुमको लग रहा है, मुझे दो बातें बताओ कि तुम सही कर रही हो, तुम्हारी अम्मी देख रही होगी, उनको अच्छा लगेगा। भाई डॉल तुम लोगों ने मेरी बनाई और इतना और सब कुछ सिद्धार्थ मुझे बोला। अग्रेसिव हो जाता है। रुको, नहीं, मैंने अपनी विशाल का देखा है हमने, फ्रेंडशिप की, विशाल का देखा है विशाल का। सर मैं अपने दोस्त को ना समझा रहा था। विशाल दूसरों के मैटर में बहुत उलझते रहते हैं। हाँ। सर आप सही Right. बोल रहे हो, लेकिन वो मेरा मैटर होता है तब सर मैं उसको समझाने के लिए ले गया था। पूरे दिन मैंने एक लफ्ज बात नहीं किया सर, अगर आपने ये भी देखा होगा तो। उस वक्त भी मैंने उनको बोला कि आप इस मिजाज में हो कि आप और मैं बात ही नहीं कर सकते, काश पारस होता और आपको समझाता। मैंने उनको उसके बाद उनसे मेरी बात नहीं हुई, मैंने बोला अगर आपको लग रहा है सही कर रहे हो आप तो आप जाओ। आपने ये नहीं कहा, मैंने कहा मुझे बात ही नहीं करनी है इस बारे में, क्योंकि आपको ना सभी गलत लगते, चाहे मैं हूं, चाहे सिद्धार्थ हो, चाहे पारस हो, चाहे शहनाज हो, हम चार इन सबको गलत लगते हैं। शहनाज जी बोलिए जो आप बोल रही थी। सर ये अग्रेसिव है और जो अभी भी हो रहा था मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था। अभी भी जितना मतलब इसको मतलब ये हाइपर हो जाता है, बट हाइपर करते हैं वो लोग, इसीलिए होता है। और वो सर आप जैसे मतलब इन मुद्दा कोई और होता है और ये पर्सनली चले जाते हैं, मतलब वो सुन नहीं सकते, वो लेवल पे नहीं रह सकते, इनको पर्सनल जाना होता है, हर्ट करते। और जब मैंने कल इनके वो किए फिर बहुत दुख लगा इनको, बट बाबूजी को ऐसी चीजों पे उन पे जब बात आती है तब दुख लगता है, जब हमारे लिए बोलते हैं तब तो कोई दुख नहीं लगता उनको। आज तक बोला था आंटी व्हाट इज दिस, आपको अंकल बोला दुख लगा ना फिर। 1 महीने में बोला था, 1 महीने में बोला था, क्योंकि रोज समझाता था कि देख बेटा इज्जत करता हूँ, इज्जत दो, इज्जत। ये भाऊ, ये राखी आंटी कौन है? हाँ भाई ये राखी आंटी कौन है भाऊ? बताओ। बस ऐसे ही नाम रखा भाई, मैं ये सब मस्ती चालू भाऊ थी। माझा प्रश्न हे आहे, हाँ बोला ना वो, राखी आंटी कशाला? क्योंकि राखी कौन है भाऊ? कौन आहे राखी? ऐसे मूड आला भाई, अच्छा मी फक्त नाव ठेवला भाई। हाँ, तो राखी आंटी कौन है? मेरे को बोलते हैं मैं राखी सावंत है। तो पहले क्यों नहीं बोला कि? नहीं बोला भाई, क्योंकि मेरे को उसका नाम नहीं रखने का था, क्योंकि मैं इसको समझा रहा था, देख मेरे को मत सता। भाऊ हाँ भाई, भाऊ, हाँ भाई, जब मैंने आपसे पहले पूछा भाऊ जी राखी मतलब कौन, हाँ तो आपने क्या कहा कि ऐसे ही नाम रखा? हाँ ऐसे ही नाम रखा भाई। हाँ, तो राखी सावंत इसने बोला भाई। गाइस, रश्मि और कुछ बोलना आपको? रश्मि सर वो झूठ बोल रही है सना, और कई बार तो सर ऐसा भी होता है कि अगर माहिरा से बात हो या सिद्धार्थ से बात हो या पारस से बात हो,
सना के साथ मैंने कभी सामने से लड़ाई नहीं की, क्योंकि मैं हमेशा, मुझे वो पसंद है पर्सनली, कभी कभी वो मेरे साथ हमेशा अच्छी रही है, लेकिन इनके साथ कभी कोई बहस भी हो जाती है, शी बी द वन हु विल कम, हु विल फाइट फॉर नो रीजन, और झगड़ा करने लग जाती है। और कल उसने जब ये हरकतें की, वो तब मुझे नहीं अच्छा लगा। टास्क के दौरान ये जानबूझ के फिजिकल होता है, कई बार मुझे ऐसा लगता है। लग्जरी टास्क जो ये पास्ता वाला जो हमने खाया, मानते हैं गलती की, जो जीते वो लोग, उस दौरान भी लड़के लोगों ने इस तरह से वो लग्जरी टास्क किया है कि सबको लगा, एंड देन आई डिनाइड, आई सेड आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस टास्क। लग्जरी टास्क के दौरान मुझे आज भी याद है सर, जब हमने यहाँ पर कहा कि हम पास्ता खा चुके हैं, सिद्धार्थ का स्टेटमेंट था विशाल के पास आके, उसने कहा था कि इस घर में अगर मारकर काम करवाना अलाउड होता तो मैं तुझे मार के सारा घर का काम करवाता, एंड बीइंग अ कैप्टन सबकी ड्यूटी कैंसिल करवा देता। तो तब मैंने जब ये सिद्धार्थ को बोला तू मार के किसके साथ बात कर रहा है, तो बोलते तुझे तो मुद्दा चाहिए, कैमरे के सामने दिखना चाहिए। दिस इज व्हाट आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम सिद्धार्थ शुक्ला सर। What don't you expect from me? I don't expect any way from Exactly. you. So then what do you But तू घर में तो ढंग का, वैसे तो ढंग का नहीं है, तू घर में भी नहीं है। Right. Okay, sir, sorry, but विशाल ने मेरे को बोला था कि कुछ भी हो जाए मैं काम नहीं करूंगा, तेरे को जो करना है कर ले। मैंने बोला जो करना है कर ले, मतलब तो बोला जो करना है कर ले, काम नहीं। मैंने बोला अगर ये बात घर की नहीं होती, क्योंकि हम लोग इसमें रह रहे हैं, तो इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूं ये करना है। अगर काम करवाना हो तो मैं तेरे काम करवा देता। उसके बाद इन लोगों ने खुद बोला है बहुत बार कि हाँ चोरी की आगे भी करेंगे, क्या फर्क पड़ता, करेंगे चोरी, जो करना है कर लो। तो जब मैंने बोला था कि मैं इन लोगों को दंड दूंगा, तुम लोगों को दंड मिलेगा, तो विशाल ने बोला था क्या दंड, कोई दंड नहीं करेगा, देख ले जिसको जो करना है कर लो। जो तब सर उस पर वो बात निकली। सर ये जो बोल रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। इनसे झगड़ा, इनसे मेरा झगड़ा ही, I'm fed up, यार। I'm fed up of this. सर आप किसी भी, हमारा अभी जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, कोई भी कॉन्वर्सेशन है ना सर, या अभी स्मोकिंग रूम में जाने की बात थी, तो बोलते हैं तो एक काम कर, मारपीट करके चल जाते। विशाल जी सर। रहने दो यार, थैंक यू सर। रहने दो। कोई बात, थैंक, ओके सर। सर एक चीज अरहान जी, सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे जितने भी टास्क आते हैं, हम लोग बड़ी मेहनत से चोट खा के वो टास्क करने की कोशिश किसने करते हैं। कहा कि आपको चोट खाने की जरूरत है टास्क के अंदर? तो बिग सर- बॉस ने कहीं लिखा है नहीं कि चोट सर, खाना नहीं। चाहिए, लेकिन सर- अग्रेशन दिखाना है, ताकत दिखाना है। सिंपल टास्क के अंदर आप लोग यू गेट इनटू एग्रेशन, ताकत भाई- दिखा रहे हो, यू गेट इनटू के कौन किससे तगड़ा है, कौन किससे क्या छीन सकता है, औरतों पे धौंस, एक दूसरे पे धौंस। इज दिस द वे यू प्ले अ गेम आउटसाइड? भाई मैं बाल्टी हवा में फेंक रहे हो, एक दूसरे छीन रहे हो। इज दिस द वे यू प्ले एनी गेम आउटसाइड? इज दिस अ गेम दैट यू प्लेइंग? जब बाहर स्पोर्ट्स खेलते हो तो ऐसा खेलते हो क्या? एक दिन में 6 एक्सरे निकाले गए, 2 फ्रैक्चर। फुटबॉल खेलते हैं लोग वर्ल्ड लेवल पे, क्रिकेट खेलते हैं, एमएमए फाइट्स होती हैं, इतनी हड्डियां नहीं टूटती हैं। इडियट्स। रश्मि की उंगली, पारस की उंगली, he has to do a surgery. आरती की उंगली इंजर्ड है, मायरा, शुक्ला टाइफाइड का इंजेक्शन लेके सलाइन चढ़ा के टास्क कर रहा है, आसिम पेन किलर लेके टास्क कर रहा है। इतनी बार वार्निंग दी है बिग बॉस ने। अरे आई हैव टोल्ड यू दिस सो मेनी टाइम्स, मत करो यार, मत करो, डोंट डू दिस। संचालक पारस आई एम टॉकिंग अबाउट, उल्टी सीधी हरकतें की उसने और रद्द हो गया। हाँ भाई बरोबर। और रश्मि ने अपने हाथों से सामान तोड़ा।
बराबर। जी सर। और दूसरे टास्क के अंदर हर राउंड में सिर्फ 2 लोगों को खेलना था, एंड उसके बावजूद इतना अग्रेसिव कि पीपल आर गेटिंग हर्ट, और वो भी रद्द। टास्क खेल रहे हो या एक दूसरे को अपनी ताकत दिखा रहे हो? दिखाई दो ना यार। फिर दिखा दो एक दूसरे को। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक पिटेगा, दूसरा मारेगा, घर से निकल जाओगे। आई कम हियर एंड आई से कि ये सही है, ये गलत है। उसके ऊपर हर हफ्ते उसका मजाक बनता है। जिसको गलत बोला है पूरा घर उसके पीछे पड़ जाता है, और जिसको सही बोला है उसका दिमाग खराब हो जाता है। गालियां बकने से कोई थक नहीं रहा है, लड़ाई झगड़े से कोई थक नहीं रहा है, और फिर सैटरडे को ये और संडे को एवरीवन इज नॉर्मल। हंसी मजाक टास्क ये वगैरह वगैरह। रश्मि, Rashmi, this is the least of your problems here. अरहान जी, आपको बड़ा शौक है ना बाहर की बातें घर में करने की, है कि नहीं? हाँ, जो पारस से जो बातें कर रहे थे, बड़ा शौक है ना आपको? चलो अपने बारे में कुछ बताओ। बताओ बताओ। Do you know some things, Rashmi? बताओ अरहान। भाई मैंने बताया, ऑलरेडी बताया कल वो आपको कंट्रोवर्सी वाली जो बात बताई थी। कौन सी कंट्रोवर्सी? कौन सी कंट्रोवर्सी? कौन सी कंट्रोवर्सी? वो लिव इन रिलेशनशिप वाली बात जो आई थी। मैंने कहा था आपसे कि एक लड़की अपेरेंटली उसने ये कंप्लेंट की कि ये न्यूज में स्टेटमेंट दिया है कि मैं किसी के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में था। यही बात ना भाई? अच्छा अरहान, तुम्हारे खानदान में कौन कौन है? तुम्हारे खानदान में कौन कौन है? फैमिली सर। कौन कौन है फैमिली में? मॉम, डैड, बहनें और भाई। और टेल मी नाउ, टेल मी कौन कौन है घर में? I have known you for the longest time, Rashmi. That is why I'm doing this right now. I know, sir. क्या बोलो अरहान? बात हुई थी ना हमारी, लेकिन वो रिलेशन है ही नहीं ना अभी। तो अभी क्या रिलेशनशिप है? वो रिलेशनशिप ही नहीं है अभी। लेकिन सर वो पर्सनल, ये सारी चीजें शो में, ये ऑलरेडी बात हमारी बात नहीं हुई This is थी। also personal. तो हमारी बात हुई थी ना इस नहीं, बारे पर में। तुमने मुझे बोला था। तो मम हमारी बात हुई थी ना, जयपुर में भी हमारी इस बारे में बात हुई थी, राइट? But didn't you आई tell me टोल्ड that यू it's ना nothing like that? रश्मि, बात हुई थी ना हमारी इस मुद्दे पे। मैंने आपसे बात की थी ना इस बारे में। He's not told you this? I have asked him. Someone was talking about this, and I spoke to him about this. So he said, I don't know why he's telling you like this, but it's nothing like that. What is he talking about? The marriage, Yeah, child. child. No, he never spoke to me about the child. No, he never spoke about child. Do you have a kid? रश्मि, हमारी बात हुई थी ना इस बारे में जब हम वहाँ पे बात You हुई have a थी। kid. या लेकिन kid. वी डोंट स्टे। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, ये सारी चीजें, सब चीजें खत्म हो गई थी। बहुत टाइम से खत्म है ये सब चीजें। खत्म है नहीं खत्म है, there is no problem that you're married, there is no problem that you have a child, but you should have told her this. मैंने आपको नहीं बताया था, नहीं हुई थी बात। ये सारी बातें नहीं हुई थी हमारे बीच में।
What are you doing, Arhan? सर ये सब बातें ऑलरेडी मेरी हो चुकी थी, पहले भी इस बारे में बात हुई थी सर। आपने एक तरफ की बातें सुनी है सर, और I'm just safeguarding your interest. थैंक यू सर। अरहान, जी इनके साथ बैठ के क्लियर करो ये सब। मैं सर अभी बैठ के क्लियर करूंगा। मैं अभी सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि सर मेरी ऑलरेडी सारी बातें हुई हुई हैं, और मैं अभी बताऊंगा इनको सारी चीजें। क्यों जहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने ये बातें नहीं की हैं, और मुझे किसी और से पता चला था, मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। एंड अबाउट द चाइल्ड आई सर क्योंकि वो एक ऐसा रिश्ता था जो कभी पूरा हुआ ही नहीं सर। मैं कभी उस रिश्ते में रहा ही नहीं ज्यादा। सर आप कभी मुझसे बातें सुनिएगा, ये आपने सिर्फ एक तरफ की बातें सुनी है, और मेरे से कभी इस बारे में किसी की बात हुई नहीं। लेकिन जब एक कोई रिलेशनशिप में घुसता है, वो पास के बारे में तो बताता है ना कि ये था सर, लेकिन ये मेरा वो है। बहुत गंदा पास था। मैं नहीं लेके आना चाहता था उन सब चीजों को आगे। वो सारी चीजें बहुत ही गंद तरीके से हुई हुई थी, तो इस चक्कर के अंदर वो चीजें आगे नहीं आई। आपको उसको Then बताना I चाहिए ना, tell हम you- शादी की बात कर रहे हैं ना, वो मेरी दोस्त है इसलिए बोल रही हूँ। आरती मत बोल। लेट मी टॉक टू मत बोलो, अभी मत बोलो, अभी मत बोलो, बट देन आई टेल यू, मैंने तुम्हें नहीं बताया सब कुछ। और एक सेकंड को बेवकूफ बनाने वाली हरकतें। मैंने नहीं बताया। मम, मैं अभी इसके बाद में बात करें, बैठने के बाद, इसके बाद आराम से। चलो, ये आप लोग सॉर्ट आउट करो। जी और ये मुझे काफ़ी टाइम से ये मेरे दिमाग में चल रहा था, एंड एज somebody who has known Rashmi for the longest time, it was my duty to say this to her. सब पानी देना। जो भी है पास्ट का क्लियर कर दो, क्योंकि मैं शायद एक साइड जानता हूं, आपका साइड अलग ही होगा, तो आप वो साइड इनको समझाओ। लोन्स वगैरह। लोन्स? हाँ सर कहाँ से, किसके लोन सर, मुझे ये बताइए मुझे ना। बाहर सुनाई दे रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको सर ये बोल रहा बहुत हूं। सारी चीजें हैं। जब मैं बाहर था, जब ये चीजें मेरे सामने भी आई थी, लेकिन सर कोई सामने तो आता। कौन से लोन सर, किससे लोन्स लिए, कौन से लोन्स लिए? हाँ तो ये समझाओ। ये मुझे पता चला है, तो मैंने ये कहाँ है यहाँ पर। और सर मुझे ये भी पता, ये बात कहाँ से आई है? एग्जैक्टली ये क्लियर करना है, तो आप इनके साथ क्लियर करें। मैंने आपको जो बोलना था मैंने आपको बोल दिया है, सो दैट यू ऑल्सो नो के बाहर क्या है। और क्योंकि आपने बाहर की बातें की, इसलिए मैंने नहीं बाहर सर, की थैंक बातें यू की। सो मच, आपने ये बात लेके आया, और मैं जानता हूँ ये बातें आपसे किसने कही है, और मैं इनसे ये बात कर लूंगा सर। मैं एंड इनको बता ये दूंगा। आपकी भलाई के लिए ये। जी नहीं सर, मैं इनसे उस बारे में बात कर लूंगा, बिल्कुल बात करूंगा मैं उस बारे में। Yeah. I hate doing this, man. Hey, give me 5 minutes. Give me 5 minutes. Child, man, you gotta tell her, bro, at least, you know. उसको ये तो बताओ। अरे पता है यार, रुक जा यार। सारी चीजें सामने है, सारी चीजें पता है, मुझे बात करने दे। 12 years. No, give us. I am saying something else. Aarti, this is. यार चिल्ला नहीं रही। हाँ बिल्कुल हमारा मैटर है। कौन सा मैटर है? मैं आपसे सारी चीजें क्लियर करूंगा। मुझे एक बात बताओ, वो सारा मैं सारी चीजें मुझे सब जानना है। आई स्वेयर ऑन यू, मैं सब बताऊंगा। आपको क्या लगता है मैं नहीं बताऊंगा? आपको नहीं पता, मैंने आपसे छुपाया है कभी कुछ?
आपने मुझे नहीं बताती चीजें, उसके बावजूद मैंने कुछ नहीं बोला था, राइट? मैं क्या चुकाऊंगा आपसे? मेरी शादी नहीं हुई थी, I'm divorced. I never had kid, and that you know Rush, about my flings I and know. affairs. I've spoken to Rush, you. Rush. I was not in a committed एक सेकंड relationship with anyone. एक सेकंड। ये गोल्ड, ये लोन्स, ये कौन सा मैटर है? पता है आपको जो चीजें मैंने बताई तो तुमने थी, मुझे बोला था लेकिन कि कौन से उसने ले लोन्स? लिए हैं। लेकिन हाँ, तो कहाँ है? कौन से लोन्स? ये फालतू की बातें सामने से उड़ाई जा रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया जा उड़ाई रहा। जा रही है तो मैं तुम्हें हमेशा कहती थी क्लियर करो, मुझे एक बार क्लियर करो चीजें। कितनी बार क्लियर करो? कितनी क्या वो सब चीजें? छोड़ो, ये शादी और बच्चा। ये एपिसोड क्लियर हो जाए उसके बाद सारी चीजें मैं बताऊं आपको। टेल मी वन थिंग, सिंस हाउ लॉन्ग यू नो मी? 1 ईयर। मेरे को देखा है आपने किसी के साथ में, कहीं मैं जाके या कोई मेरे साथ में रहता है या मैं किसी से बात करता हूँ या मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ। सिंपल सा कुछ नहीं है। मम वो चीज़ थी, वो एक रिश्ता था, वो हो चुका था। कब? बहुत पहले, बच्चा? बहुत पहले। आई डोंट स्टे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। Yes, I have a son, but I am not in touch with any of them. It's not small. I know it's not a small thing, but I'm sorry. It's my divorce. Everything is done. देखिए ये सारी चीज़ें जो आई हैं ना, ये सारी चीज़ें ये उसी एक जगह से आई हैं, जो चीज़ें सारी आपको पता है। मैं आपको, अच्छा एक सेकंड रुको ना, सारी चीज़ें आई विल एक्सप्लेन यू, गिव मी सम टाइम। विच लोन्स? मेरे सामने बताए तो सही, कौन सी विच लोन्स? इधर देखने, अच्छा इधर देखने। Give me some time, please. I can't believe he has a child and he has not told her. हाँ, that is my problem. तेरे को नहीं लगता ये मेरा गुस्सा लाजमी है? देखो मुझे गुस्सा नहीं, सलमान सर को क्यों गुस्सा है? क्यों क्योंकि उसको वो जानते हैं और उसका स्ट्रगल देखा होगा उन्होंने यार। बेबी हम ऐसे टाइम पे रिएक्ट फिलहाल नहीं कर सकते। नहीं, you are a उनको सॉर्ट आउट करने You are a friend, I know. गुस्सा करिए, बाहर निकल के फिर सॉर्ट आउट करेंगे। हाँ, नहीं, उनको स्पेस दो सॉर्ट आउट अगर करने का। सलमान सर ने आके बीच ये बोला तो ये सॉर्ट भी इधर ही happened with me. बात हुई थी ना हमारी इस मैटर पे? मेरी कोई तुम्हारे से बात हुई? मेरे से बात नहीं हुई थी, तुमने लेकिन कभी हमारी बात इस दौरान की? Before I fell in all these things, aren't you responsible? You told me a lot of times meet my family. I said I don't want to. एक सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? When I told you, जब मैंने खुद ने सामने से आपसे चीजें बोली हैं, तब? Arhan, you understand what is happening? अच्छा ये एपिसोड You खत्म हो जाने दो। understand what are you saying? मैं आपसे वही, अरे एक सेकंड, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, ये एपिसोड ओवर हो जाने दो, हम लोग बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे। बात तो करनी है हमें, सारी बातें वैसे भी करनी है, राइट? मुझे नहीं पता ना, मैं रहूंगी नहीं रहूंगी। मैं नहीं रही तो तुम खेलना अब। मम मैं भी नहीं रहूंगा। That's a choice. मेरे को भी नहीं खेलना है। That's a choice. अच्छा मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। Arhan, give me some time. अच्छा सुनो सर आगे चलो। सुनो जी सर। तो अब ये बात मैं कभी लाना नहीं चाहता था यहाँ पर, लेकिन इसलिए लाया हूँ क्योंकि इन्होंने आपको टीवी पर प्रपोज किया है, बिग बॉस में, इसलिए मैं लाया हूँ ये बात। सिद्धार्थ, भाऊ, आसिम, विशाल, सबकी गर्लफ्रेंड्स हुई है? नहीं नहीं हाँ? नहीं। चलो भाई, तुम देव मानुस है। मैं देव मनुष्य नहीं भाई, मैं बचपन से उससे प्यार किया, शादी भी उससे किया। बस चलो ठीक है। हाँ तो आप बैठ जाओ। हाँ सब बैठ जाओ। हाँ सबके लाइफ में ही हुआ है, सबके लाइफ में एक दूसरी लड़की भी आई होगी, तीसरी लड़की भी आई होगी। हाँ सबने झूठ बोला होगा, पकड़े गए होंगे और सच सच बोला होगा। करेक्ट? हाँ सबके लाइफ में हुआ ये। इवेंचुअली बोला क्या? हाँ भाई सॉरी, धोखा नहीं दिया, बराबर। सॉरी, सबके साथ हुआ है। अब क्योंकि इन्होंने टीवी पर प्रपोज किया है, सही बात, एंड देव नोन ईच अदर काफी अरसे से, दैट इज व्हाई आई हैड टू ब्रिंग दिस अप फॉर रश्मि। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बोलो। अभी नहीं, जब भी आपको वक्त मिले, अगर आप क्लियर करते कि मेरी जिंदगी में ये हुआ है, एंड शी लव्ड यू, इस हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, मुझे अपने बच्चे से मिलाओ, खत्म है। और गाइस इन द हाउस, no one is going to bring this up ever again. This is something said for Rashmi. और मैं खुद शॉक में हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि रश्मि को सब चीज पता होंगी, एंड शी से यस मुझे पता है, यस मुझे पता है, यस मुझे पता है।
Stupid, yeah. Really stupid. Oh man, ये यहीं पे होना था कि ये सब? चलो, अब क्या करें? देखो, अगर मैं कलर्स होता, बिग बॉस होता, तो आज मैं बताता आज मैं क्या करता। पहली बार एक सीजन के अंदर ये सब हुआ है। And I thought this is going to be the happiest season ever, most entertaining season ever for me. Good people have come into the house. Big celebrities have come into the house. सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे, टास्क शिद्दत से करेंगे। The deserving person will win. एक एक करते वोट्स के कारण सब निकलते जाएंगे। सब अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, सब रिकॉग्नाइज्ड हैं, सबकी इज्जत है, और यहां पर सब उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो जो मुझे जानता है वो सब आपको जानते हैं। कि मुझे क्या अच्छा लगता है क्या ये करने को? अब मैं क्या करता, मैं आपको बताता हूं। मैं आज दरवाजे खोल देता। रश्मि, आप क्या चाहती हो? क्या शहनाज को बाहर भेज दूं मैं? शहनाज की अकेली की गलती नहीं है ना, उसके जो सरदार साथ में बैठे हैं। सरदार? शहनाज, जाओ अपने बैग्स पैक करो। आसिम। यस सर। आपको टास्क के वक्त शुक्ला ने धक्का दिया। जी सर। जी। शुक्ला, जी सर। पैक योर बैग्स। रश्मि। जी सर। शहनाज ने जो डॉल छीनी, तब आपको चोट लगी? डॉल टास्क का हिस्सा नहीं था सर, मैं खुद टास्क तो में इस नहीं थी, लॉजिक सर। से आसिम आपको भी निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपने आरती को इंजर किया तब आप टास्क का हिस्सा नहीं थे। गो पैक योर बैग्स आसिम। सर मैंने उसको, और इसी लॉजिक से अरहान आपको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बकेट वाले टास्क में आपने आसिम को इंजर किया, जिसके लिए उसको पेन किलर इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं। अरहान, पैक योर बैग्स। शेफाली जरीवाला, क्योंकि शहनाज का कहना है कि आपने उसे टास्क के दौरान थप्पड़ मारा है। मैंने नहीं मारा सर। शहनाज का कहना है कि आपने उसे थप्पड़ मारा है। पैक योर बैग्स। रश्मि, I 100% agree with this logic कि टास्क के दौरान चोट लग सकती है, लेकिन टास्क के बाद ऐसा होना आपको बिल्कुल कबूल नहीं है। तो उस लॉजिक से विशाल ने देवोलीना को वेकअप सॉन्ग के टाइम उठा के 360 डिग्रीज घुमाया और इंजर कर दिया। तो विशाल, you're also out of the house. Pack your bags. हिमांशी, जी सर। आपने कुछ दिन पहले कैप्टनसी टास्क के वक्त विदाउट एनी प्रोवोकेशन शहनाज को धक्का मारा। आपको भी जाना पड़ेगा। पैक योर बैग्स। रश्मि, जी सर। जब शहनाज ने आपसे डॉल खींची तो आपने भी उसे जोर से धक्का दिया। सर, क्योंकि मेरे हाथ में लग गया था। लिसन टू मी, लेकिन आपने धक्का दिया तो आपको भी इस घर से निकल जाना पड़ेगा। जी सर। पैक योर बैग्स। भाऊ। हाँ सर। यूनियन लीडर, याद है ना कि आपने पारस को धक्का दिया था? हाँ भाई, पर काय के लिए दिया था भाई? वो लड़की क्या जा रहा था? तो ये नॉन बेलेबल केस
हंस रहे हो? नहीं भाई, सॉरी भाई। तो ये नॉन बेलेबल केस किस पे करना चाह रहे हो आप? किसी के ऊपर नहीं। आपको भी पहली फुर्सत में निकलना पड़ेगा। पैक योर बैग्स भाऊ। सॉरी भाई। आरती, जी सर। क्योंकि आप इंडिपेंडेंट और सोलो खेल रही हो, आप बच गई, और आपके अलावा और 3 लोग हैं जो बच गए। हमें हमारे टॉप 4 सदस्य मिल चुके हैं जो यहां से आगे जाएंगे इस शो में। आरती, मधुरिमा, शेफाली बग्गा एंड माहिरा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी सब लोग पैक योर बैग्स एंड प्लीज लीव। ओपन द डोर बिग बॉस। मेन गेट खोल दीजिए आप। लेट्स डू दिस गाइस। We're opening the door. Thank you. Thank you for everything. And this is not TV, dude. This is not TV, and I don't want to be a part of TV like this. वाह, अपना ना लेना ना देना, इसका नराक अटक गए 10 साल से। चलो, गेट खुल गया। पैक योर बैग्स और जाओ भाई अपने अपने घर या जहां भी जाना है। टेक केयर, हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। तो हमें मिल गए हमारे 4 टॉप कंटेस्टेंट्स। माहिरा, आरती, मधुरिमा और शेफाली बग्गा। बाकी सब घर से बाहर। देखते हैं। I तो really want to do this because ये सब के सब गलत है। सब ने एक दूसरे को धक्का मारा है, झगड़े किए हैं, गालियां बकी हैं। So they all deserve to be outside. घर जाओ अपने, बंद करो ये शो। डिफरेंट कंटेस्टेंट्स आ जाएंगे घर के अंदर। खामा बीपी बढ़ा रहे हैं सबका। सच्ची गेट खुला है। अरे थप्पड़ किधर मारा था तुझे को? कुछ भी शहनाज, तेरे को भी पता है मैंने थप्पड़ नहीं मारा तेरे को। कुछ में खुला दरवाजा। सीरियसली मैंने पागल है। और मैंने बेबी तू बॉल पकड़ रही थी यार। मैंने आज तक तेरे पे फील हुआ है। मैंने कहा मारा बेबी थप्पड़ तेरे? अबे मैंने ये भी बोला है साथ में शिफाली के मुझे फील हुआ है, और अभी ये उसके बाद फ्राइडे पता चलेगा। कोई थप्पड़ नहीं मारा तुझे, मैं ये सब नहीं करती हूँ। ये है Vivo V17 Pro presents Big Boss Weekend कवार, powered by Dabur Amla Hair Oil, Smile Partner Lace। तो घर वालों से मैं मिलूंगा कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले मैं किसी का स्वागत करना चाहता हूं। हमारी फिल्मों की रानी, माय मोस्ट फेवरेट हीरोइन रानी मुखर्जी। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मर्दानी 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 मर्दानगी दिखाएगी। कब रिलीज कर रहा है? बट सलमान, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम है, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या कौन सा वादा? वादा वादा देखो, मैं आपको दिखाती हूँ वादा। कौन सा वादा? राजा को रानी से प्यार होगा। कैसे मुझे जाना था
कि सलमान, आपकी जो एक हिचकी है शादी की, उसकी मैं बात नहीं करूंगी। हाँ। क्योंकि वो पुरानी बात हो गई है। हाँ। अभी क्योंकि इतनी आप हो गई जैसे कि वो- हैंडसम आदमी ये हिचकी क्यों आई नहीं शादी रही। करे? वही हिचकी नहीं आ रही, रही। नहीं आ रही तो अभी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी सीधा बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। हाँ। और ये चीज की हिचकी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। इसमें हिचकी नहीं आनी चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं। है ना? इसमें शादी सिर्फ- वादी गया। इसमें सिर्फ टिचकी आएंगी। और ऐसे बच्चे पैदा होंगे माशाल्लाह, सलमान जैसे खूबसूरत, है कि नहीं? बट सलमान सच्ची में व्हेन यू हैविंग अ बेबी यार, I'll have it now. प्लीज यार, जैसे बिग बॉस के एक आध दो और हो जाएं बच्चे। बस बस हाँ? बस नहीं, उसके बच्चे बाद- चाहिए क्योंकि हमें सलमान खान के बच्चे चाहिए। सलमान खान की शादी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बच्चे चाहिए सलमान के। मुझे भी सलमान खान की शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यही था वादा, यही ये था वादा कसम। था। क्योंकि अब तक अगर आप सुन लेते तो अभी एक छोटा सा, छोटी सी, 1 साल की मेरे गोद में होती, मैं उसको लेके इधर आती बिग बॉस में। क्यों सलमान, क्यों क्यों? ये कितने महीने पहले की बात है ये? 2 साल। 2 साल हो गए। सीजन 11। देखो मेरा बच्चा 9 महीने में नहीं आएगा। तो कितने महीने में आएगा? थोड़ा सा और पकेगा मेरा बच्चा। 18 महीने में आएगा। ठीक है, जो भी है आने तो वाला है भाई सलमान का बच्चा। बट मैं सच बोलती हूँ, सलमान जैसे खूबसूरत दिल का इंसान और इतना खूबसूरत जो फिजिकली, जो मतलब आंखों से दिखता है, ऐसा कोई नहीं है। एंड आई मीन इट फ्रॉम माय हार्ट। थैंक यू। और एक बात बताऊं मैं आपको कि रानी कभी झूठ नहीं बोलती। तो सलमान, मेरी फिल्म आ रही है और आपकी दबंग आ रही है 1 हफ्ते बाद मेरे, जिसमें आप भी चुलबुल पांडे हैं, कॉप है, पुलिस अफसर है, मैं भी पुलिस अफसर हूँ, शिवानी शिवाजी रॉय, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इतनी बड़ी पोस्टिंग। यस। हम तभी तो 2 स्टार पे ही हैं। लेकिन 2 स्टार में भी आप बहुत बहुत काम कर रहे हैं, सबके छुट्टी मतलब कर रहे हैं आप। और मैं अभी एसपी बन के अन्याय के खिलाफ लड़ रही हूँ, जी, लड़ना ही लड़कियों चाहिए, लड़ना को ही जस्टिस चाहिए। दिला रही हूँ। बस फिल्मों में हिम्मत नहीं, चाहिए। रियल लाइफ में भी लड़ना Absolutely, चाहिए। लड़ना चाहिए। अभी ये सब जो हो रहा है हमारे हिंदुस्तान देश के में, अंदर, absolutely। जो हालात हैं हिंदुस्तान के अंदर, इससे बुरे हालात मैंने देखे नहीं हैं। इट इज सो सैड। टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, इतना गुस्सा आता है। ये जो गुस्सा आपने कहा ना, यही गुस्सा मेरे अंदर भी है। और इतने सालों से, जब से निर्भया का केस हुआ है, तब से वो गुस्सा मेरे अंदर है। और शायद मर्दानी का ये जो मेरा किरदार है, उससे मैंने अपना जो गुस्सा है चैनलाइज किया है। मैं एज एन आर्टिस्ट यही कोशिश कर रही हूँ, जितना मैं लोगों तक, लड़कियों तक, महिलाओं तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि प्लीज आप सुरक्षित रहिए, डट के रहिए और अपनी अंदर की दुर्गा मर्दानी जगाइए। ये वक्त आ गया है, प्लीज। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने आदमी हैं, प्लीज अपने घर की महिलाओं को रिस्पेक्ट कीजिए। अपनी माँ, बेटी, अपनी बहन, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने लवर्स, प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए। सच्चा मर्द वही है जो औरत की इज्जत करना जानता हो। तो प्लीज देखो, सही तालीम अपने घर से शुरू होती है और गलत तालीम भी अपने घर से ही शुरू होती है। जी। अब देखो, ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि ये तो हमने ये बात कह दी, जी, अब यहाँ से एक दूसरे मोड़ पे पहलू जा रहे हैं। जी। अब आते हैं हम बिग बॉस के मंच पर। सलमान, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको थोड़ा इंटेरोगेट करूँ, क्योंकि आपने मुझे कहा कि आपके सिर्फ 2 स्टार्स हैं। तो मैं आपकी सीनियर हूँ, मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ। ओके मैडम। यस मैडम। मैं अपने खास तरीके से आपको एक मीठा इंटेरोगेशन करूंगी। लाओ, सेटअप लगाया जाए वैसे प्लीज। वजन बढ़ाना है। मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। तो डाइट फ्री होगा। हाय हाय जलेबी। सलमान, ये बहुत ही एक खास तरीके का इंटेरोगेशन है। अगर लोगों ने मर्दानी 1 देखा था तो वो समझेंगे कि जब मुझे कुछ उगलवाना होता है क्रिमिनल से, तो मैं उनको जलेबी खिला के वो चीज उगलवाती हूँ। तो इसलिए आप बैठ जाइए। मैं बैठूं? जी। मैं बैठ जाता हूँ। और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। पहला सवाल, पूछिएगा। सबसे पहले, आपने तो पहले ही जलेबी शुरू कर दी। मैं खिला सकती हूँ सलमान आपको प्यार से? ओके, पहला सवाल, सलमान, पहली बार आपने गाली कब दी थी? गाली?
गाली गाली गाली। यार इट इज डिफिकल्ट, लेकिन मैं आपको सच सच बोलता हूँ कि मैंने आज तक के कभी हाँ भी गाली नहीं बकी। ओह वेरी गुड, ये तो जलेबी बनती है झूठ बोलने के लिए। वाह 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 वाह। मैंने कभी चलिए। आपको गाली सिखाई? हाँ कब? जो सलमान है, मैं आपको कह देती हूँ, सलमान ही थे मेरे जीवन में। उनका ये योगदान था कि उन्होंने मुझे गालियां बकनी सिखाई। तो जो जो गालियां मैं जानती हूँ मेरे जीवन में, वो सब इन्हीं की देन है। और इसी बात पे एक और अरे जलेबी बस हो बस जाए। बस बस यार, नहीं, अरे वेरी बैड इट इज। वेरी बैड। इट्स नॉट बैड, ये हमारी जलेबी है। अच्छा, अगला सवाल। अरे बिग बॉस वालों, अच्छी जलेबी तो लाया करो यार। अच्छा, अच्छी जलेबी नहीं अरे है? बिग बॉस। ओके सलमान, आपकी ऐसी कोई महिला दोस्त है जिससे आप डरते हैं? बोलिए बोलिए सलमान। क्या? गंदी जलेबी है? वेरी बैड जलेबी यार। ये नहीं करना चाहिए था, ये अत्याचार मेरे दोस्त पे। अच्छी जलेबी लानी चाहिए थी। आप पहले कहते तो मैं घर से लेके आती। मैं आपको देता हूँ कुछ। क्या? वाओ, मुझे बहुत पसंद है। अब चलो मैं इंटरोगेशन अभी इससे करूंगी। सलमान, आखिरी बार आपको थप्पड़ किसे देने का मन किया? I don't believe in violence at all. You don't? Lovely. अगला सवाल। ऐसा कोई मौका आता है जब क्या उनको निश्चित पिटना चाहिए, तो मैं शांत होकर वहां से हंस के निकल जाता हूँ। क्या बात है, इसी को फॉलो कीजिएगा। लेकिन वक्त आने पर मर्दानिया इसका इस्तेमाल कीजिएगा प्लीज। ओके, अगला सवाल। जिंदगी में आपने कभी किसी को झूठ बोला है और पकड़े गए हैं, या झूठ बोला है और नहीं पकड़े गए हैं? मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिसमें मुझे झूठ बोलना पड़े। लाइफ में आदमी दो लोगों से झूठ बोलता है, बीवी से झूठ बोलता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से झूठ बोलता है। बीवी है नहीं, हाँ, इनकम टैक्स पूरा दे रहे हैं, तो वहां पर भी झूठ बोलने की जरूरत है नहीं। लाओ खिलाओ। लेकिन मैं एक बात सलमान के बारे में कहना चाहूंगी, सलमान इज द वर्स्ट इन कीपिंग सीक्रेट्स। और स्पेशली मतलब उसको कभी सीक्रेट्स नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो उगल देंगे एक ही सेकंड में, है ना सलमान? इसी के ऊपर एक और। इसी के साथ खत्म हुआ मेरा इंटरोगेशन। ये ले जाओ। आपकी फिल्म आ रही है, उसके बाद मेरी एक फिल्म आ रही है जी। दुआ करता हूं कि आपकी फिल्म चले और हमारी फिल्म भी चले, और आपकी फिल्म हमारी फिल्म जब रिलीज हो उस तक भी चलते रहे, और साथ में दोनों पिक्चरें चलते 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 रहे। चलते रहे। Thank you. Thank you. See you guys. Bye. See you. तो दरवाजा हम लोगों ने खोल दिया है। अब मुझे पता नहीं कि क्या होगा, ये घर से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। 10 सीजन कर चुका हूं, ये 10वां हफ्ता है, और ये आज तक के बिग बॉस के सीजन में कभी नहीं हुआ है। आप पता है सारी चीजें सही करते हो, ये चीज आप एक गलत कर देते हो। सिर्फ आपका गुस्सा जो है ना, और ये थोड़ा बहुत एग्रेशन है आपके साथ। पता है क्या प्रॉब्लम है सिद्धार्थ? कोई आपसे बात करने आता है ना, देखो क्या होता है ना, उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या बोला सर ने कि कौन आता जाता है सिद्धार्थ के पास, ठीक है? आप क्या होता है, जैसे उस दिन मैं वहां पे बैठी थी, मैंने रिएक्ट उस टाइम नहीं किया, लेकिन आपको पता है मैं करती हूँ रिएक्ट, यू नो दिस। आप पीछे से किसी के बारे में ऐसे बोलोगे तो वो चुपचाप तो नहीं खड़ा रहेगा, वो बोलेगा, फिर वो ऐसे आएगा। लेकिन बोलो तो नहीं बोलेगा सिद्धार्थ, ये ऐसे और इसी का बोलो। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये इसका और इसका है ना गेम, है ना? आप जब यहाँ पे ये कर देते हो ना, यहाँ आप गलत हो जाते हो। आपको क्यों करना है? और आपको इतनी बार ही बोला गया है,
तो यहाँ पर ये बाहर जाने का मतलब नहीं है अभी। आप वहीं पे बोलो ना, सब बैठ के हाँ ठीक है आप दरवाजा खुलने दे रहे, वेट कर रहे हैं और बाहर आ गए, उन्होंने स्क्रीन बंद कर दी, वहीं पे बोलो नो वी डोंट वांट टू गो। चले Say sorry to him. Tell him sorry. Say sorry. क्या to- बोल रही है? सलमान सर सॉरी। आप चलोगे, आपके साथ ही चलते हैं। हाँ से सॉरी टू हिम, ही इज एंग्री। तो वो है ही नहीं यहाँ पे तो अभी। अरे वो इसलिए कर रहे हैं सॉरी बोलो ताकि रियलाइज हो सबको। कितने हाथापाई इतना हाथापाई है, he is angry. कैसे आ रही है? इसीलिए उन्होंने And he is actually ashamed of all of us. तूने नहीं मारा? मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया किसी को, और ना मैंने आज तक पर्सनल बात की है किसी के बारे में। जा क्यों नहीं रहे? दरवाजा खुल चुका है, पर एक भी सदस्य बाहर नहीं जा रहा है। ये सब जोर दिखाने वाले, ताकत दिखाने वाले। अब देखते हैं कि इनमें कितनी ताकत है। क्या हो गया शिफाली? तू क्या? ये अलग ही है, ये अलग है। शिफाली तो चाची बनना है इसको हर चीज में। अबे सॉरी, उनको सॉरी बोल दो ना। मैं ये बोल रही हूँ, अब ये बाद में चलेगा ना, ये बाद में कंटिन्यू रहेगा। एक दूसरे को सॉरी बोलो और खत्म करो मैटर कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा। सॉरी बोल, दैट्स इट। मैंने थप्पड़ मारा से, तुझे क्या लगता है ये दोबारा नहीं होगा? तुझे लगता है ये नहीं होगा? होगा ना? इतने समझदार है यहाँ पे सारे। क्या कम एंड से सॉरी। हाँ ठीक है, ये होता है। ये रूल्स है, नहीं जा सकते ना ऐसे बाहर। बकवास मत कर, इधर आ जा तू के लिए। वो बता रहे हैं ना कि क्या हुआ क्या नहीं। उनकी सुनो, चलो अंदर आओ, सॉरी बोलो, खत्म करो इसको। दरवाजा खुला, मैं तो कह रही मौका है, अगर सॉरी बोलना है तो बोल दो। ये बोल रही हूँ मौका। तू तो अलग ही उस पे ये सोच रही है हम एक्चुअली टॉप 4 में पहुंच गए, ये सब निकल जाए। अच्छा। मैं पारस के बिना नहीं जाऊंगी टॉप 4 पे। वेरी गुड। तो तू मत जा, तू भी छोड़ दे, तू और पारस भी छोड़ दे। हाँ दोनों छोड़ दो, मत जाओ। अपना बोझा बिस्तरा उठाओ अभी इधर से। भाऊ तो बैग पैक कर रहा है। इतनी किसी को टेंशन होती ना, यहाँ पे होते सारे, यहाँ पे वहाँ पे ना बैठे होते। ठीक है, उनको मजाक लग रहा है ना, मजाक लग रहा है। तो रुक जा, इधर आ मेरे पास। मत कर ऐसे, प्लीज मत कर। अभी तो कुछ मत कर प्लीज मुझसे। अभी बात करते हैं ना, बैठते हैं, ये खत्म हो जाता है। जस्ट काम डाउन प्लीज, गिव मी सम टाइम। ये बातें सारा अलग बुला के भी तो हो सकती थी ना हमारे बीच में यार। जब सारी चीजें पता है तो एक बार अलग बुला के भी ये बात हो सकती थी ना हमारे बीच में। कल मैं आ रहा हूं आपके पास पूरी दबंग की टीम लेकर। आई डोंट केयर कि अंदर 4 लोग हो या 14 लोग हो या कोई और कंटेस्टेंट इस घर के अंदर आ जाएं। मैं यहां पर अपना काम करने को आ रहा हूं, काम अच्छी तरह से करूंगा। ये गाली बकेंगे, ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मैं यहां पर आके अदब से इनको अपनी जगह दिखा के जाऊंगा। सिंपल बात है। अरे हम तो आपको बताते भी नहीं है कि ये क्या क्या घर के अंदर हो रहा है। सब गालियां, म्यूट, काटो, हम तो देखते ना ये सब, इसलिए खून खौलता है। आई रियली वॉन्ट टू सी वॉट डिसीजन दे टेक नाउ। मुझे देखना है कि इस घर के अंदर कितने दबंग लोग हैं। अगर मैं होता तो मैं खुदा की कसम ये घर छोड़ के चला जाता आज। पहले तो ऐसी हरकतें ही नहीं होती। हमेशा आता हूं यहां पर, माता का ख्याल रखो, पिता का ख्याल रखो, भारत माता का ख्याल रखो। ये रख रहे हैं सबका ख्याल।